जो व्यक्ति सफल हैं वो लोग कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को दोष नहीं देते। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अखिलेश कुमार। दोष एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे समाज के लगभग 90% लोग अपनी कमियों का या अपनी नाकामयाबी का दोष किसी न किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर मढ़ देते हैं या दूसरे व्यक्ति को बता देते हैं कि इसकी वजह से मेरा ये काम नहीं हुआ। मैं इसके ऊपर एक छोटी सी कहानी आप लोगों को सुनाता हूँ, जिससे आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि दोष देना कितनी बुरी बात है। एक राजा था। वो सुबह में जब सो कर के जगा तो उसे बहुत तेज प्यास लगी कि उसने अपने आसपास देखा, वहाँ पर पीने का पानी नहीं था। उसने देखा कि जो कचरा उठाने आता है व्यक्ति, वो उसे सामने दिखाई दिया और उस कचरे वाले व्यक्ति ने उस राजा को प्यास से छटपटाते हुए देखा तो उसने तुरंत पानी ला कर के राजा को दिया। पहले तो राजा को बहुत बेकार लगा कि एक कचरे वाला आदमी पानी दे रहा है, लेकिन राजा को प्यास इतनी तेज थी कि उसने वो पानी पी लिया। कचरे वाला व्यक्ति वहाँ से चला गया और उसके जाने के बाद राजा ने ज़ोर से आवाज़ लगाई अपने सेवादारों को और कहा कि तुम लोग पता नहीं कैसी मेरी सेवा करते हो, तुम ध्यान नहीं देते हो। बहुत सारी बातें बोली कि तुमने यहाँ पे पीने के लिए पानी नहीं रखा, मुझे बहुत तेज़ प्यास लगी थी। जितने भी सेवादार थे राजा के, वो ये बातें सुन कर के वहाँ से चले गए। कुछ देर बाद राजा के पेट में दर्द होने लगा। राजा ने उस राज्य के सबसे अच्छे वैद्य को बुलाया कि मेरी तबीयत खराब हुई है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, कृपया आप मुझे बताएं कि मुझे क्या दिक्कत हुई है और किस वजह से पेट में दर्द हो रहा है। वैद्य आया। वैद्य ने पूरी तरह से राजा की जांच परख की, लेकिन उस वैद्य को कुछ भी माजरा समझ में नहीं आया, कुछ भी बात समझ में नहीं आई कि किस वजह से राजा के पेट में दर्द हो रहा है। उस वैद्य ने राजा को सलाह दी कि हो सकता है कि आप पर किसी बुरी आत्मा या कोई झाड़ फूँक करने वाला इस तरीके का कुछ चक्कर हुआ है, इस वजह से आपके दर्द हो रहा है, बीमारी तो आपको कोई है नहीं। राजा ने तुरंत झाड़ फूँक करने वालों को बुलाया और वो आए। उन्होंने टटोला, देखा चारों तरफ और कहा कि महाराज, आपके ऊपर किसी बुरी आत्मा का साया पड़ा है, इस वजह से आपके पेट में दर्द हो रहा है। राजा तुरंत समझ गया कि वो बुरी आत्मा वही है, वो कचरे वाला व्यक्ति जिसने सुबह में उसे पानी दिया था पीने के लिए। उसने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि अपने प्रधानमंत्री को, जो उसका मंत्री था, जो मेन आदमी था, उसको जाकर के कहा कि उसे जाकर के बताओ कि उस कचरे वाले को पकड़ करके फांसी की सज़ा दे दी जाए। जब ये बात उसके जो मेन प्रधानमंत्री था उसने सुनी, ये आदेश जब सुना तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने राजा से जाकर के कहा कि महाराज, इस कचरे वाले व्यक्ति की क्या गलती है जिसकी वजह से इसको फांसी दी जा रही है। उसने कहा कि इसकी शक्ल देख करके, इसका चेहरा देख करके मेरे पेट में दर्द हुआ है, जिस वजह से मैं चाहता हूं कि ऐसे व्यक्ति का राज्य में रहना खतरनाक है। तभी उस मेन प्रधान ने, जो मंत्री था, उसने कहा कि महाराज, इससे भी बुरे बुरे व्यक्ति हैं, इस समाज में, इस राज्य में रहते हैं, क्या आप उनसे मिले हैं? उनको भी फांसी दे दीजिए फिर। तभी उस राजा ने अपने मंत्री से कहा कि ऐसा कोई व्यक्ति अगर है तो उसे मेरे सामने लेकर के आओ, मैं उसे भी फांसी की सज़ा दे दूंगा। तभी उस मंत्री ने एक बहुत बड़ा सा आईना उठाया और राजा के सामने रख दिया और राजा से कहा, ये है वो व्यक्ति जिस व्यक्ति की वजह से लोगों को फांसी मिल रही है, उसे उसकी हत्या का आदेश मिल रहा है। राजा अचंभित हो गया। उसने कहा, वो कैसे? तभी उस मंत्री ने राजा को समझाया कि इस व्यक्ति का साया या परछाई पड़ने से आपके पेट में तो दर्द हुआ, इसके ऊपर भी आपका साया पड़ा, जिसकी वजह से इसे आज अपने प्राण देने पड़ रहे हैं। आज इसको आपकी वजह से प्राण देने पड़ रहे हैं, क्योंकि आपका साया इसके ऊपर पड़ा था। तो आप बताइए महाराज, क्या आपको भी फांसी दे देनी चाहिए? तभी राजा तुरंत समझ गया और आदेश दिया कि इस कचरे वाले व्यक्ति को, कूड़ा उठाने वाले व्यक्ति को छोड़ दिया जाए और अपने मंत्री की तारीफ करते हुए कहा कि आज तुमने मुझे एक अन्यायपूर्ण काम करने से बचा लिया, नहीं तो मेरी वजह से ये व्यक्ति आज मारा जाता। अगर मंत्री आपके पास अच्छा हो, आपके सलाहकार अच्छे हों, तो आप कभी भी कोई गलत काम कर ही नहीं सकते।
इसीलिए कहते हैं कि अगर कुछ गलती हुई है या कुछ भी ऐसी बातें हुई हैं, आप किस वजह से परेशान हैं, तो इसका दोष दूसरों पर मढ़ने से अच्छा है अपने आप को टटोलिए, अपने आप को सँभालिए, अपने आप को देखिए क्या हम बिल्कुल सही हैं। कुछ चीज़ों में कहीं-कहीं हो जाता है, दूसरों की वजह से परेशान रहते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन ज़्यादा केसों में ऐसा नहीं होता। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू एंड वेरी मच।